अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैंने चाय बनाई है और इसके साथ मैं सैंडविच बना लूँगी सिंपल से। तो डिस्क्रिप्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग है और रूटीन है सुबह से शाम तक की। और नाश्ते में मैंने सैंडविच बनाए थे, अपने लिए सैंडविच बनाया था और अपने हस्बैंड के लिए मैंने एग फ्राई किया था और स्लाइस बनाए थे। तो यहाँ पर मैं अब अपने हस्बैंड के लिए एग फ्राई कर रही हूँ और सुबह-सुबह का जो खाना होता है, नाश्ता जो होता है वो क्योंकि इम्पोर्टेंट मील है डे का, तो वो सबसे अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन कभी-कभार दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर बस हल्का-फुल्का सा ही हो जाता है नाश्ता और आज हम इसी तरह से ही बस हल्का-फुल्का सा ही कर रहे हैं नाश्ता। और क्योंकि आज हमारा प्लान है लंच अच्छा सा बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने बस हल्का सा ही बना लिया था ब्रेकफ़ास्ट। और मैं अपने लिए जो है वो मेयोनीज़ लगाऊँगी, थोड़ा-सा सैंडविच बना लूँगी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मैं सिंपल ही रखूँगी। और अभी हम बस दोनों ही नाश्ता कर रहे हैं, हमारा बेटा भी सो रहा है। जब वो उठेगा तो फिर उसको भी मैं नाश्ता बना के दूँगी। और यहाँ पर अब मैं इनको थोड़ा-थोड़ा सा दोनों तरफ से गोल्डन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से इनको थोड़ा-सा ब्राउन किया है और अब मैं इनको डिश में रख लूँगी और साथ ही चाय भी बन गई हुई थी और वो भी मैं कप्स में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया, फिर हमने नाश्ता कर लिया था और फिर मेरा बेटा जो है वो उठ गया था, तो मैंने उसके लिए फेनियाँ बना ली थी क्योंकि उसको थोड़ी-सी खाँसी हो रही थी। तो फिर मैंने उसके लिए कुछ और फ्राई नहीं किया, ऑयली कुछ नहीं बनाया और मैंने उसके लिए फिर फेनियाँ बनाई थी और यहाँ पर अभी गर्म थी तो मैंने इसको कवर कर दिया था और ख़ुद फिर मैंने जो ऑयल है उसका मसाज करना था आज और साथ ही में मैंने अपने बेटे का भी मसाज किया था और फिर उसको मैंने ऐसे ही खेलने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए ऑयल। तो यहाँ पर मैं जो हूँ अपने बालों में 3 से 4 तरह के ऑयल जो हैं वो मिक्स करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सरसों का ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है वो मैंने और उसके बाद फिर मैंने ऑलिव ऑयल लिया और कोकोनट ऑयल लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी-सी एलोवेरा जेल ऐड की है। और मैं हमेशा शुरू से यही ऑयल लगाती हूँ, मैं इसमें आमंड ऑयल भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने एलोवेरा जेल ही ऐड की है। तो बस मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली थी, अपनी भी और अपने बेटे की भी, और मेरा बेटा खेल रहा है और अब ये 2-3 घंटे ऐसे ही घंटा 2 घंटा खेलेगा और उसके बाद मैं इसको शावर दिलाऊँगी और तब तक मैं अपने किचन के थोड़े से काम जो है वो कर रही थी, चीज़ें वगैरह समेट रही थी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर मशीन निकाली हुई थी, तो वो मैं अब रख रही थी। तो कुछ सामान समेटने के बाद अब जो बर्तन धुले हुए हैं रात के, मैं वो लगा रही हूँ। टोकरी को खाली करूँगी, आज टोकरी को भी वॉश करना है और हफ्ते में मैं 2 से 3 दफ़ा इसको वॉश कर लेती हूँ ताकि ये भी साफ़ सुथरी रहे और जर्म्स वगैरह ना हो इसमें। तो मैं इसको भी डिश वॉश से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो टोकरी वॉश हो गई थी, तो अब मैं
जहाँ पर टोकरी पड़ी होती है उसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी। इस जगह को मैं या तो सर्फ़ के साथ साफ़ करती हूँ या फिर मैं डिश वॉश के साथ ही कर लेती हूँ। आज मैंने डिश वॉश के साथ ही इसको कर लिया था और इस तरह से ये है कि फिर जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त पानी रहता है और फिर जर्म्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर अब वो जगह क्लीन हो गई है। अब मैं बर्तन धो लूँगी जल्दी से। तो अब सिंक की बारी आ गई है। अभी मेरा बेटा जो खेल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद मैं उसको फिर शावर वगैरह दिला के तो फिर सुला दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ। तो सारी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके स्टोव भी मैंने साफ़ किया और फिर सिंक वगैरह साफ़ किया है। और अब यहाँ पर मेरे कमरे की हालत आप देख सकते हैं, मेरे बेटे ने किस तरह से हर चीज़ यहाँ पर फेंकी हुई है। अब इसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन तो सारा साफ़ कर लिया, एक काम तो हो गया ख़त्म। इसके बाद फिर मैंने कमरा थोड़ा सा साफ़ कर लिया था ताकि मैं अपने बेटे को सुला दूँ। तो बाहर से तो फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कमरा वगैरह साफ़ किया और उसके बाद अपने बेटे के कपड़े निकाले हैं और उसको मैं शावर दिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। ये उसकी परफ्यूम है जो वो लगाता है जुमे के दिन सिर्फ़। आम रूटीन में मैं नहीं उसको लगाती, लेकिन जुमे को मैं उसको हल्की सी खुशबू लाज़मी लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा सो गया था और लाइट ऑफ हो गई थी, तो फिर बस मैंने उसको सुला दिया और यहाँ पे अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने घर की। झाड़ू वगैरह लगा के अब मैं यहाँ पर तप्पी लगा रही हूँ और यहाँ पर अब ये है कि अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लूँगी, सारे के सारे फ्लोर को क्लीन कर लूँगी। और मैं फ्लोर क्लीन करने के लिए एक दफ़ा सर्फ़ के साथ सारे पोछा लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं सादा पानी के साथ वॉश करके भी एक दफ़ा पोछा लगा लेती हूँ। उस तरह ये होता है कि अच्छे से फ़र्श सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। और जब दूसरी दफ़ा मैं पोछा लगाती हूँ तो फिर मैं उसमें सरफेस क्लीनर ऐड कर लेती हूँ ताकि बैक्टीरिया वगैरह सारे किल हो जाएँ। यहाँ पर देखिए मैं ये वाला सरफेस क्लीनर डिटॉल का यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अब काम शाम ख़त्म हो गया था, सफाई सुथराई हो गई थी, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ भी पता नहीं होता। अभी मैंने कपड़े प्रेस किए ही थे और साथ ही लाइट ऑफ हो गई थी। बेटा मेरा सो रहा था, तो फिर मेरी यही कोशिश थी कि जो भी काम मैं कर सकती हूँ वो मैं बस जल्दी से कर लूँ, ताकि जब वो उठे तो फिर मैं उसी को टाइम दूँ। तो यहाँ पर अब कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने रख दिए थे। उसके बाद लाइट ऑफ हो गई थी, तो फिर हम थोड़ा बाहर गए थे, थोड़ा सा काम था। फिर हम वहाँ से आए तो फिर मैंने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं आज बना रही हूँ पुलाव और साथ में रायता। और इस पुलाव की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल पे। और यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ और रायते में मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च जो है वो ग्राइंड करके ऐड की है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और बस ये डन है और हमारा रायता हो जाएगा रेडी। और उसके बाद फिर मैं चावल बना लूँगी, पुलाव बना लूँगी और उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर देखिए मैंने चावल बना लिए थे और दम दिया हुआ था और इतने अच्छे और खिले खिले से चावल बने थे, बहुत ही अच्छे चावल बने थे। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाना खा लेंगे। मैंने एक ही प्लेट में जो है वो डाल दिए थे चावल और फिर हमने
खाना खा लिया था। और खाने के बाद फिर बस थोड़े से ही बर्तन थे, यही जो था जिसमें हमने प्लेट में खाना खाया था, और एक ये कढ़ाई थी, इसको भी मैं ख़ाली करूँगी। और जो चावल एक्स्ट्रा बच गए हैं वो मैं छोटी किसी बर्तन में डालूँगी, और इसको भी मैं वॉश करके अभी की अभी रख दूँगी। और इस तरह से ये है कि किचन दोबारा से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अब चावलों को बाउल में निकाल रही हूँ, और फिर जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। थोड़े से चावल ज़्यादा ही बन गए हुए थे मेरे से, तो बस फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पर ये जो कढ़ाई है बस यही वॉश करने वाली है, तो मैंने अभी इसको वॉश किया और उसके बाद दोबारा से मैंने किचन को साफ़ किया। और देखिए अब किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब शाम का टाइम था तो मैंने शॉवर ले लिया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और उसके बाद ये है कि बस अब मेरा और मेरे बेटे का टाइम, और यहाँ पर अब चाय बन रही है, हम चाय पियेंगे। मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे, तो हम बस चाय पियेंगे और थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। और चलिए अब यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग आज का। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल जाए। और मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती ही रहती हूँ। और चलिए अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।